ने काम किया। ठीक है, इससे पहले हमने सेगमेंट सीखा। आज हमारा क्वेश्चन है भारतीय परंपरा, हम लगातार पहले दिन से इसके बारे में बात कर रहे हैं, और संस्कृति में, ठीक है, परंपरा और संस्कृति में चोल कला के योगदान पर चर्चा करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज अ चोला पीरियड की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है ये, भारतीय परंपरा और संस्कृति में, परंपराएं जो पालन की जाती है, संस्कृति जिस होल डोमेन के अंदर हम ये सारी परंपराएं आती हैं। संस्कृति हमारी जड़ों की तरह होती है और परंपराएं पल्लवित उस पत्तों की तरह होती हैं। इसके बहुत से डिफिनीशन होते हैं, बड़े 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 विद्वान भी दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाते। लेकिन परंपराएं क्या होती है, जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। संस्कृति उस मूल जड़ों के रूप में होती है जिस पर वो पत्ते लगे होते हैं परंपराओं के। ठीक है, तो हम लोग आगे चलें थोड़ा सा और। तो भारतीय परंपरा और संस्कृति में चोल कला के योगदान पर चर्चा करें। अब क्वेश्चन जो है यहां पर, ये जो कोर है जहां पर खूंटा गाड़ा जाएगा, ठीक है, अब खूंटा जो गाड़ा जाएगा इसमें दो पार्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें कीवर्ड किसके बारे में बात करेंगे, जल्दी बताओ, सारे लोग का मुझे आंसर चाहिए। चलो जोर से बोलो, जय माता दी, जल्दी बताओ कीवर्ड क्या है। कीवर्ड क्या है, एक्चुअली में एक ही है। हाँ जी, अरे स्टेटमेंट बेस कहां से रूबी, एक स्टेटमेंट पकड़ लिया कर, जब सीधे सीधे कह रहा है, जबरदस्ती बात करो, कहां स्टेटमेंट दे रहा है। यहां पर तो तुमसे चर्चा की बात कर रहा है ना, डिस्कशन की बात कर रहा है, इसीलिए एक एक दिन एक एक नई नई चीज सिखाता। यस, ये हुआ आसिम अली, वेरी गुड सरिता, वेरी गुड वेरी गुड। ना ना रंजीत, गलत गलत। चलो सब लोग ट्राई करो। प्रियंका, किरण सही है, बिल्कुल सही है। ओमकार सही है। जो सेंटर होगा वो सभी ने समझ लिया कीवर्ड क्या है, क्योंकि कीवर्ड के बिना तुम कभी भी यूपीएससी में आंसर नहीं लिख पाओगे। किसके आसपास, अगर तुम भारतीय परंपरा और संस्कृत को तुमने कीवर्ड मान लिया, जैसे कुछ लोगों ने लिखा इंडियन जो है कल्चर के बारे में, तो कहानी घूम जाएगी। फिर तो तुम बहुत कुछ बताने लगोगे, भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है, सनातन है, बहुत सी धाराएं इसमें, तुम्हारी कॉपी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं खत्म होगा। इसमें जो सेंटर है, कितने लोगों का सही है, चलो जल्दी बताओ। कितने लोगों ने कहा कि इसमें जो हमें सेंटर पॉइंट, की पॉइंट उठाना है वो चोल कला है, यानी हमें जो एक्सप्लेनेशन करना है वो मुख्य जो आधार है। कितने लोगों ने कहा, देखो आशुतोष लिख रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू द चोला इंडिया। अरे तुम एक कीवर्ड की बात करो मेरे भाई, सिंपल। द सेगमेंट इज चोल। कितने लोग चोल कला के बारे में बात करें, चोला पीरियड में जो आर्ट है, ठीक है, चोला आर्ट के बारे में। यस, सब लोग बताएं, सब लोग गुड, सही जा रहे हो जंकियंस, वंडरफुल। देखो सीखने आया तो सीखो। अब क्या फर्क पड़ेगा तुमको, गुरुजी क्या फर्क पड़ता है, हम भारतीय संस्कृत को कीवर्ड बना लें, सोच सकते हो ना। तो तुम क्या करोगे, जब भारतीय संस्कृत का विन्यास लिखने आओगे तो पहली बात तो कभी 150-200 वर्ड में लिख नहीं पाओगे, और लिखने भी आओगे तो चोल तुम्हारा एग्जाम्पल बनेगा। चोल तुम्हारा एग्जाम्पल बनेगा। देखो भारतीय संस्कृति में इतना धरोहर फलाना फलाना है, परंपराएं हैं, इसको दिखाते हुए चोल कला ने यह कहा। तो तुम चोल कला को सहायक वर्ड के रूप में लोगे, आप उसको अलायंस के रूप में लोगे। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि चोल कला की क्या खास बात है। तो जब चोल कला के बारे में बात करोगे तो ये कोर में होगा कि इसका जो हमारा कल्चर है, स्थापत्य है, और इसकी वजह से भारतीय संस्कृति का जो डोमेन है उसमें क्या एनरिचमेंट आई है। ठीक है, क्या एनरिचमेंट आई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जगह बदल दी, आपने कीवर्ड की जगह गलती बदल दी, आपको भारतीय परंपरा संस्कृत दिखाई पड़ी और आप यूनिवर्सिटी में छापने के आदी हैं BCD कॉपी, तो आप जैसे देखेंगे आपने जगह बदल दी। जैसे ही जगह बदलोगे इस आंसर का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम चोल कला को एग्जाम्पल के तौर पे लोगे, और इसमें कह रहा है कि चोल कला का विस्तार किस तरह से हमारे सामने है। समझे, चोल कला का विस्तार किस तरह से हमारे सामने है, यह बड़ा जरूरी फंडामेंटल है, याद रखना। अब सवाल है कि मुझे आंसर को क्या दिशा देनी, सिखाया था। अगला सेगमेंट क्या होता है, डायरेक्शन।
डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें कहां से पता चलता है? डायरेक्शन के लिए क्या सिखाया था? नेचर पता चल गया। नेचर के बाद हमने क्या देखा? कीवर्ड हमने देखा। कीवर्ड के बाद अब हमें डायरेक्शन देखनी है कि हमें बेसिकली इस क्वेश्चन के साथ करना क्या है। तो डायरेक्शन के लिए हमें जाना पड़ता है कहां पर? टेल वर्ड पे, पुच्छ वाक्य पे। कहां हम जाएंगे? क्या कह रहा है? जल्दी बताओ, इसका टेल वर्ड क्या है? डायरेक्शन क्या है इसकी? सब लोग बताओ, डायरेक्शन क्या है? शाबाश प्रीति, वंडरफुल। योगेंद्र, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। शाबाश राजनंदिनी, वेरी गुड बेटा, गुड। दिलीप, वंडरफुल। अरे वाह, अब लग रहा है कि हाँ 18वीं क्लास तक बच्चे एकदम शेर की तरह दहाड़ने शुरू हो गए। वंडरफुल, वंडरफुल दिव्य, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या है टेल वर्ड? पुच्छ वाक्य। क्योंकि भैंसिया पूछ नहीं पकड़ोगे तो भैंसिया पकड़ में नहीं आएगी। भैंसिया गर्दन से पकड़ोगे तो सींग से उठा के पटक देगी। यही क्वेश्चन होता है। जो लोग कभी भैंस वैंस चराए होंगे, गाय वाय, वो जानते हैं कि पूंछ से पकड़ में आएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? यस, ना 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 ना, गलत जा रहे हो। अब यहां पे देखो गड़बड़ हो गया। तो यहां पर कह रहा है टेल वर्ड है, जहां पर डायरेक्शन देना कह रहा है चर्चा खाली करनी है। क्योंकि इसी में अभी यही पे लिखना होता समीक्षा करने की, इवेल्युएट करने की। हालत खराब हो जाती, क्योंकि तुम्हें इवेल्युएशन में उसके बैड गुड सारे इंपैक्ट्स बताने पड़ते। तर्क देने की बात बिल्कुल बदल जाती, समालोचना करने की बात बिल्कुल बदल जाती। कह रहा है चर्चा करे, डिस्कस, यानी एज इट इज, जो तुम्हारे सामने। जब चर्चा करना होता तो क्या होता है कि जो भी समूह मेरे सामने रखा है, जो मुझे दिख रहा है, उसको एज इट इज लिख दो। जो दिख रहा है वो लिख दो। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन हुआ वो क्या हुआ? चर्चा करें, इसमें बात दिमाग ना लगाएं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष को लिख दो। समझे? यस या नो? सब लोग कमेंट करें। तो 3 चीज हमने सीखी। क्या सीखा? सबसे पहले, जैसे ही क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा आर्ट यही है, क्वेश्चन जैसे देखो, सबसे पहले नेचर डिसाइड करो कि इसका नेचर क्या है। नेचर में भी टाइप भी आता है, तुम समझ लेना, ये मत सोचना बड़ा आसान है, इसके कई टाइप होते हैं। फिर उसके बाद क्या देखना है? इसका कीवर्ड देखो, और कीवर्ड के साथ साथ इसका सब्सिडरी अलायंस भी देखो कि किसके साथ जा रहा है ये। इसके बाद क्या करो? डायरेक्शन देख लो कि भाई डायरेक्शन किधर देनी है मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं समीक्षा बोल दिया, समीक्षा बोलते ही ये बात बदल जाएगी, सेम क्वेश्चन बदल जाएगा, आलोचना में बदल जाएगा, समालोचना में बदल जाएगा, तर्क में बदल जाएगा, उदाहरण देते हुए उत्तर लिखे बदल जाएगा। तो आपका सिर्फ एक टेल वर्ड, आपने कुछ भी सोच के रखा हो, वो कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जाना है। नहीं तो फिर वही गाना बजता रहेगा कान में, कौन दिशा में देख के चला रे बटोहिया। तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे कहता रहेगा, तुम लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, कलम से धुआं निकले जा रहा है, और तुम्हारा क्वेश्चन वहां इसे हाथ पे रख के करेगा, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। पता चला तुम्हारी हालत ऐसी तैसी कि कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो प्रभु। ठीक है, ये कुछ कह रहा है, तुम कहीं ये पूरब जा रहा, पश्चिम तुम जा रहे हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हैं? चलो तो क्वेश्चन कर लें। तो चोलों के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो उत्तर में हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा कीवर्ड है, हमने क्या किया था, हमने क्या सीखा था कीवर्ड में, उसका हमें एक्सप्लेनेशन देना है। डन? इंट्रो आ जाओ। तो जो कीवर्ड है वहीं से शुरुआत कर दो। कीवर्ड का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको आंसर शुरू करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, आंसर शुरू करने के लिए मिल जाता है। और जैसे कोई बार बार पूछ रहा है, सर और अच्छा आंसर कैसे लिखें? चाहते हो ना अच्छा आंसर लिखना, तो तुम्हें पता है ना कि मैंने एक बहुत ही धांसू बैच पढ़ाया था और आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पढ़ाई थी। ठीक है, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, 20 सिद्धांत, बहुत बढ़िया आंसर राइटिंग के 20 मैजिकल प्रिंसिपल बताए थे कि इतना बारीक होता है आंसर राइटिंग। मैंने 20 प्रिंसिपल बताए थे और ये 4000 का बैच था। तो वापस इसको रिकॉर्डेड क्लास को 999 रुपए में मिल रही है उजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। एक ऐसा बैच है जो तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। तुम लोग को लगता होगा कि सिर्फ ऐसा, जो मेरे बच्चे जैसे क्लास में यहाँ बोलते रहते ना, देखते हो कि कोडिंग सर ये कोड 1 है, कोड 2 है, कोड 6 है। तो ये कोडिंग कहां से वो यूज कर रहे हैं, वो कैसे प्रीपोजिशन को यूज करते हैं,
कैसे उन्हें पता होता है कि इस शब्द का मतलब स्टॉप करना होता है, पैराग्राफ चेंज करना होता है। यहां तक जानते हो आंसर राइटिंग में पैराग्राफ चेंज करने की भी स्किल होती है कि आप पैराग्राफ चेंज, कई आंसर्स में आप हेडिंग नहीं डाल सकते, नेचर होता है। तो वहां भी होता है कि कब हमें पैराग्राफ चेंज करना है, कब स्टॉप करना है, कब कंटिन्यूएशन, अगर आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ जा रहे हैं उसके भी नियम होते हैं। बहुत बारीक होती है आंसर राइटिंग स्किल। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास है मेरी, जो क्लास मैंने ली थी तो वो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की क्लास है। 20 सिद्धांत है इसमें, इतनी बारीकी से अभी तक किसी ने आंसर राइटिंग नहीं पढ़ा है कि आंसर राइटिंग में इतने प्रिंसिपल होते हैं। एमएपी की क्लास से जोड़ दो।